तो बैंक निफ्टी को देख ले तो सेक्टर देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, फिर उसके बाद स्टॉक्स देखेंगे। कुछ स्टॉक्स मैंने पिक किया है, कुछ और स्टॉक्स मुझे दिखेंगे, मैं आपको आ, आज कल तक सेंड कर दूंगा। देखो कल मुझे टाइम अगर दिन में मिल गया, सही टाइम मिल गया, तो मैं कल नए लोगों का ले लूंगा क्लास, ठीक है, दिन का, क्योंकि इवनिंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर मंडे इवनिंग मिल पाएगा मुझे। मंडे इवनिंग का क्लास होगा मार्केट का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी का जो रेंज था हमारा अपसाइड का इस लेवल का, वो लेवल अभी पेंडिंग है। उस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक एक बहुत अच्छा बड़ा मूव नहीं मिलने को है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है क्या, कि जब मार्केट यहाँ गया, कंसोलिडेट हुआ था, ब्रेक होके नीचे गया, अब यहाँ से कुछ सीन बना रहा है कि अपसाइड के लिए वो हो बनना स्टार्ट हो। लेकिन बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में जब चलता है तो एक एक दिन में पूरा ट्रेंड कवर कर देता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट और जैसे बैंक्स के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, उस हिसाब से तो नेक्स्ट डे मार्केट अच्छा जाने का चांस लग रहा है। अगर डेली में देखें तो डेली में मुझे क्या दिख रहा है, डेली में बहुत अच्छा एक रेंज दिख रहा है, सॉरी, आवरली में एक बहुत अच्छा रेंज दिख रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर कुछ सीन बनता है बाइंग साइड में, या फिर इसके नीचे कुछ सेलिंग मत जाना, अभी सेलिंग इसके नीचे जाना है, ठीक है। हमारे पास अभी ये तीन एरिया दिख रहे हैं। एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये, और एक एरिया ये। मार्केट इस रेंज में खुलता है, खुलने के बाद कभी भी ये क्रॉस करता है दिन में, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा मूवमेंट यहाँ मिलने को तैयार है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे जाता है, तो नीचे जाता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएगा, इसके नीचे हमारा एग्रेसिव सेलिंग होगा, इस लो के नीचे, यानी 34,850 के नीचे हमारा एग्रेसिव सेलिंग होगा। एग्रेसिव सेलिंग यहाँ तक हो सकता है, 200 तक, 200 तक इजीली हो सकता है, या 3400 तक, 34,000 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी सेलिंग का कोई सीन नहीं लग रहा, बैंक सारे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एचडीएफसी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आईसीआईसी जैसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उस हिसाब से अप मूव के लिए मंडे रेडी रहेगा, ठीक है। बैंक में अप मूव के लिए, बैंक के स्टॉक्स में अप मूव के लिए। अब मान लेते हैं गैप अप ही खुल गया, इस रेंज में खुल गया, तो रेंज ब्रेक होगा तो निकलेगा, क्योंकि देखो मार्केट का फेज क्या होता है, अपसाइड गया, रेस्ट किया, फिर डाउन साइड आया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल रहा, फिर अब यहाँ से जाएगा, तो एक मूव मिलने का चांस बन रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से चांस बन रहा है उस हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, और मौका नहीं छोड़ेंगे अगर वैसा मिलता है तो, ठीक है। दूसरा चीज इसका सीपीआर देख लेते हैं, कैसा सीपीआर बनाया है इसका। तो सीपीआर की कोई सेटिंग भी आपने चेंज किया है या एज इट इज लगाया है? नहीं नहीं, सेटिंग उसका चेंज किया हुआ, सिर्फ सीपीआर से काम नहीं चलता ना। अच्छा, ये तो मैंने आवरली का कर दिया। हम्म, तो देख लो, सिंपल चीज देख लो, सीपीआर में क्या एक चीज होता है कि जैसे इस दिन नैरो है, तो नैरो सीपीआर था और इनसाइड सीपीआर भी था, तो इस तरह से जब मूव इसको नहीं मिला अच्छा, तो नेक्स्ट डे मूव देगा। मीन्स नैरो सीपीआर के दिन एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं मिला तो वो मूव पेंडिंग है, वो पेंडिंग मूव कब जाएगा, वो नेक्स्ट डे जाएगा। तो अगर इसका हाई क्रॉस करता है, नेक्स्ट डे का ये हाई क्रॉस करता है, तब हमारा एक अच्छा सीन बन सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर आप पूरी तरह से देखो, अगर क्लियर आपको बिना डरे काम करना है, तो आप वेट करना 36,000 के ऊपर, ये इसके इसके ऊपर 36,870 के ऊपर ही अपसाइड के लिए मूव कोई मिले तो एंट्री लेना आप, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक में तो चलो कोई बड़ा चीज़ नहीं था, बैंक निफ्टी में तो सिंपल है, मैं तो ज़्यादा बाइंग साइड में जाऊंगा कल, अगर वैसा कुछ मिलेगा तो। हाँ देखो, निफ्टी भी बहुत अच्छे जगह पे लेवल पे बंद हुआ है, ऐसे लेवल पे बंद हुआ। देखो अब आप मेरे साथ जब तक जितने दिन आप लोगों ने काम किया है, आपको तो ये तो समझ आ गया कि डेली का भी चार्ट देख के आप समझ जाओगे कि कल का मूव क्या रहने वाला है।
अब आपको समझ आ रहा है ये चीज कि डेली में क्या सीन बनाया है। डेली में सीन बनाया है, एक गया रेंज बनाया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ब्रेक होने पे एक बाइंग साइड का सीन दिख रहा है स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन देखो नए लोगों में थोड़ा सा ये कमी होता है क्या, कि हम ना ये नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? ये हम ना ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं या फिर ज़्यादा जानकार बनते हैं। ज़्यादातर जिसको कम नॉलेज होता है ना नए लोगों को, तो वो मैं भी करता था, वो लोग क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि यार 16,700 पे चला गया, अब आगे कितना जाएगा मार्केट, अब तो रिवर्स लेना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा उनको नॉलेज हो गया कि अब तो रिवर्स लेना चाहिए। मार्केट मूवर कोई और है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इतना बढ़िया प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब 12,000 से किसी को तो ये भी अंदाजा नहीं था कि 12,000 पे निफ्टी जाएगा दोबारा, लेकिन आज निफ्टी है ना 16,000 17,000 की तरफ जा रहा है। कोई रोकने वाला है क्या इसको? कितने लोग एक हैं एमके जी हैं सर, अब तो कितने लोगों का पोर्टफोलियो बिचवा दिया उन्होंने 6,000 कह के कि मार्केट 6,000 जाएगा, बेच दो, स्टॉक सारे निकाल दो। अब देखो एकदम बिल्कुल साइन दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, बैंक्स भी स्ट्रांग है, साथ में रिलायंस भी स्ट्रांग है। ठीक है, रिलायंस का देख लो, क्योंकि जो मार्केट मूवर है, देखो मार्केट अगर पॉजिटिव खुलती है और सारा पॉजिटिव है तो स्टॉक्स आप बाइंग साइड के ही देखो। अगर मार्केट निगेटिव है तो स्टॉक सेलिंग साइड का कोई दिखे तभी ट्रेड करो। अब जिस हिसाब से वीकली का देखो, वीकली में प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ये डब्ल्यू पैटर्न बोल लो, कोई इसको बोलेगा कि हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। एक पैटर्न मैंने बताया था आप लोगों को पहले जब जोन पढ़ा रहा था तब, कि एक नया नीचे, जब नीचे लो लगाता है नया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर लो लगाता है, फिर जाता है वही लेवल पे, फिर वही लेवल पर, फिर ऐसे करके निकल जाता है। तो सेम इसी टाइप का कुछ बन रहा है सीन, और इस लेवल पे लगातार हिट कर रहा है, तो इसके ऊपर ना बाइंग आ सकती है अच्छा खासा। ठीक है, तो निफ्टी तो ये असेंडिंग असेंडिंग बना। हाँ असेंडिंग, असेंडिंग बना हुआ है ऊपर की ओर, बायर इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये वीकली का था, सेम चीज डेली में था। डेली में देखो सेम मैंने यहाँ पे ट्रेड आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने शायद ट्रेड किया था या नहीं किया था वो नहीं पता। जब मार्केट गिरा था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जो रेगुलर सेशन करते हैं उनको पता है। ये यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, बिल्कुल साइन बना के गया है, कोई नया सीन नहीं था इसमें। एक यहाँ पे एक सेलिंग का कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक रिलायंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से वो गया है तो देखते हैं रिस्पांस देगा पहली बार, क्योंकि ये जो था ना, हाँ, ये जो है ये सप्लाई ना फ्रेश सप्लाई है, तो फ्रेश सप्लाई पे थोड़ा सा हो सकता है कि रिएक्ट करे, तो उसी में लोग फंसेंगे। क्या होगा कि अब मैंने बोला कि निफ्टी विफ्टी सारा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और रिलायंस क्या होगा उस दिन वीक हो जाएगा कल, तो सारे के एसएल ले जाएगा। ले जाने के बाद जब सब लोगों को लगेगा कि यार यार एसएल चला गया, तो फिर उसके बाद रिलायंस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और हम लोग देखते रहेंगे यार निकल जाएगा वो। बैंक्स का देख लो, बैंक्स में क्या हुआ है, एचडीएफसी बैंक ऊपर गया था, नीचे आया, और फिर इस लेवल पे है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हमारी बाइंग नहीं होगी, यानी हमें ये वेट करना है 1560-63 के ऊपर, 1564-65 मान लो। ये कहाँ गया, हाँ 1564 का मान लो, 1564 के ऊपर रहता है। देखो याद रखो, बैंक ये एचडीएफसी बैंक 1564 के ऊपर, और आईसीआईसी बैंक 700 के ऊपर, दोनों जब होल्ड करेगा ऊपर की ओर, तब समझो बैंक्स में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। मतलब बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। जिस हिसाब से देखो, अब देखो कोटक बैंक, कोटक बैंक का देखो लो और ओपनिंग अप्रोक्स सेम है। हाँ, ये ओपन इज इक्वल टू लो है,
ओपन इज इक्वल टू लो है तो आपको ओपन इज इक्वल टू लो था तो इसको तो जहां भी एंट्री मिलता आपको लेना चाहिए था। जैसा हम बताए हैं आपको पहले भी कि ओपन इज इक्वल टू लो हो तो आपकी बाइंग की एंट्री जहां जहां मिले आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेड फेल नहीं होने वाला आपका। लेकिन ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाएगा तो वो सेल करते रहो। ये देखो ये 11 अगस्त का है कैंडल, ये ओपन इज इक्वल टू हाई था, उसमें लगातार सेलिंग आई होगी, कोई भी पॉइंट पे देख लो सेलिंग आई होगी। 11 अगस्त का, एक मिनट, ये देखो 11 अगस्त का था, यहाँ से एक एंट्री यहाँ पे दिया हमें और फिर देखो सेल यहाँ आ गई, मतलब सेलिंग सेलिंग और यहाँ पे आके रुका सीधे, यहाँ पे रिवर्स हुआ, इसको लो क्रॉस करता फिर सेलिंग आती, लेकिन क्रॉस नहीं किया, अपसाइड बना तो बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सीन बना था, यहाँ खुला लो गया, इसके हाई को क्रॉस किया, बाई करो, फिर हाई क्रॉस किया, बाई करो, फिर हाई क्रॉस करेगा, फिर बाई करो। ठीक है, और एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर सेम पैटर्न आपको वीकली टाइम फ्रेम में मिल गया, जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया और वीकली में क्या हुआ कि ओपन इज इक्वल टू लो कहीं बन गया कैंडल, तो समझो वो पूरा वीक बुलिश रहेगा, पूरा वीक बुलिश रहेगा, उसमें कोई सेलिंग नहीं आएगी। देख लो यहाँ पे ये वीकली का चार्ट है, ये 2 अप्रैल 2018 का है, ये इस वीक में ओपन इज इक्वल टू लो था, ये वीक क्या लगातार दिन, लगातार एक वीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक लगातार एक साइड गया है, इसमें लगभग ओपन इज इक्वल टू लो था, लगभग ओपन इज इक्वल टू लो था। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई होता है तो समझो कि लगातार सेलिंग आएगी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो पोजिशनल पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। ये सेटअप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप ट्रेडिंग में कैरियर सोचो ही मत, क्योंकि एक एक बारीकी से देखना पड़ेगा। पता है 60 किलोमीटर बाइक चला लेता हूँ मैं और फिर भी आके कंप्यूटर के पास बैठ जाता हूँ, शरीर एकदम थक जाता है। दिल्ली में समझ रहे हो कितना जाम रहता है, उसमें भी तो इन सब चीज़ों को आप मेहनत नहीं करोगे, आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, ऐसे थोड़े मिल जाएगा सब कुछ। अब ये देखो कोटक एक्सिस तो बता ही दिया है, कोटक दिखा दिया आपको, कोटक भी सही चल रहा है, एक्सिस भी सही जगह पे है, आईसीआईसी तो बढ़िया जगह पे है और एचडीएफसी ब्रेकआउट पे है, आईसीआईसी ब्रेकआउट पे है। एसबीआई देखो, एसबीआई रिवर्सल का टाइम आ चुका है इसका, अब रिवर्सल का टाइम आया है, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है ना तब तक हम कोई सीन नहीं बनाएंगे अभी इसमें। लेकिन देखेंगे कि बैंक्स को ये हेल्प कर रहा है कि नहीं, बैंक निफ्टी को हेल्प कर रहा है कि नहीं। इंडसइंड बैंक ही सिर्फ सेलिंग के लिए था, और देखो इंडसइंड बैंक में देखो कैसे फंसाता है, यहाँ पे सेलिंग का साइन बनाया, सॉरी बाइंग का बनाया कि हाँ इसके ऊपर बाइंग होगी, लेकिन ये टच किया रिवर्स हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाए, वॉल्यूम के साथ क्लोज हो जाए, तब हम ट्रेड करेंगे। देखो यही सीन था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था पहले दिन 24 अगस्त को, अब 25 अगस्त को देखो क्या किया, ये ऊपर टच किया है, निगेटिव हो गया, तो क्या हमारी बाइंग बनती है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बनेगी। बाइंग कब बनती? अब इसका हाई क्रॉस करता तब, कहीं नहीं क्रॉस किया तो नहीं बाइंग बनेगी। तो ये सारे ट्रैप से आप बचना सीख जाओगे जैसे जैसे कैंडल्स पे चार्ट पे काम करोगे तब, क्योंकि ट्रैप से बचना ही ट्रेडिंग है। अब देखो फाइनेंस का सेक्टर देख लेते हैं, फाइनेंस में देखो फाइनेंस का सेक्टर थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा क्या बहुत स्ट्रांग है, बैंक से स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक रिवर्स हो रही है, ठीक है, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक रिवर्स हो रही है, ठीक है, एक एरिया से तो फिर वेट करेंगे कहाँ तक जाता है। बस ओवरव्यू आप रखो, ऑटो भी सेम उसी कंडीशन में है, ये फॉलो नहीं किया नीचे के लिए, तो अभी ऑटो में आप बने रहो,
अगर ये अपसाइड जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये समझो कि ऑटो ने ये प्रॉपर जो सीन बनाया था ऐसे नहीं हुआ, तो यहाँ हॉल्ट कर रहा है, तो अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बढ़िया बात है, लेकिन नीचे क्रॉस करता है तो ये सीन बहुत गलत हो जाएगा फिर इसके साथ। फिर ये देख रहे हो ये बहुत बड़ा नीचे एरिया बचा हुआ, उस एरिया में जाने का चांस बन सकता है। तो ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक है, कोई बात नहीं, सेक्टर वीक है तो स्टॉक्स भी वीक हैं उसके। रियलिटी देखो ऊपर के लिए बनना स्टार्ट हुआ, डाइवर्जन बनाना स्टार्ट हुआ, इसलिए ग्रासिम वगैरह भी शायद उसकी वजह से एक मिनट। अब ये देखो मीडिया का मैंने चार्ट बनाया था, ये बहुत पहले से बनाया हुआ, वीकली में करता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। तो मीडिया कैसे चल रहा था, एक पैटर्न में चल रहा था, तो यहीं से रिवर्सल का साइन मुझे दिख रहा है मीडिया का। तो मीडिया जब रिटर्न हो रहा है तो पीवीआर वगैरह भी हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपसाइड के लिए। पीवीआर जी यानी अगर इसके ऊपर बनाता है ना तो कोई, अगर इसके ऊपर बनाता है तो फिर हमें बुल साइड में जील और पीवीआर में अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बीच में देखेंगे वो क्या करना होगा। एनर्जी देखो, एनर्जी सेक्टर बढ़िया है, तो अच्छा खासा ओएनजीसी वगैरह बढ़िया लेवल पे है, आपको बाइंग का चांस है। ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब बाइंग का चांस दे रहा है अभी, एक रेंज ब्रेकआउट की तरह दे रहा है आपको, ठीक है। पीएससी ये भी सही चल रहा है अभी, इंफ्रा ये भी सही जगह पे है, ग्रीन है। आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा पिन बार की तरफ बनाया था लेकिन रिवर्स नहीं हुआ। तो एक चीज याद रखो, जब ये ऐसा बनाया है आईटी, तो सेम विप्रो का शायद मैंने चार्ट देखा है, सेम वैसा ही चार्ट बनाया विप्रो ने। हाँ, विप्रो ने सेम वैसा ही चार्ट बनाया है, यानी इसके हाई को क्रॉस करता है और आईटी सेक्टर ग्रीन खुलता है, तो विप्रो एक हमें बाइंग का चांस दे सकता है मंडे को। देखो ये है विप्रो का चार्ट जो बार बार एक लेवल पे हिट कर रहा है, और आईटी का चार्ट देखते हैं। आईटी का चार्ट देखो सेम वहीं पे जाके एक लेवल पे हिट कर रहा है, तो अभी स्ट्रॉन्ग इसमें भी दिख रहा है, लेकिन अब आईटी का सेक्टर देखो, आईटी का सेक्टर ऐसा है कि होल्ड नहीं कर सकते हो अभी स्टॉक्स। समझो यहाँ से कोविड के टाइम में गिरा था 16,000 से 16,800 से गिरा था, और इसने लो लगाया 10,000 का, 16,000 को कवर कर दिया 20 जुलाई को ही, जुलाई 2020 में ही कवर कर दिया, और 16,000 से देख रहे हो कितना ये बैंक निफ्टी का बाप हो चुका है अभी, जो इसका मोमेंटम है जिस हिसाब से लगातार चल रहा है। तो आईटी के शेयर में अभी होल्ड मत कर लेना, इंट्राडे में जो मिलेगा सो मिलेगा, नहीं तो होल्ड मत करना अभी, नहीं तो करेक्शन फेज आएगा, आप जल्दी जल्दी भागोगे। एफएमजीसी देखो, एफएमजीसी स्ट्रांग है, एफएमजीसी इस लेवल पे स्ट्रांग है, तो एफएमजीसी का एक स्टॉक्स दिखाता हूं मैं, वो स्टॉक्स कहाँ गया, ब्रिटानिया। देखो ब्रिटानिया उस लेवल पे सेम उसी लेवल पे स्ट्रांग दिख रहा है, एक हॉल्ट कैंडल बना है, इसके ऊपर बाइंग का साइन बन रहा है, ठीक है, ब्रिटानिया का। और एफएमजीसी सेम वैसे ही बनाया है, तो ये चलेगा तो ये भी चलेगा, है ना। अब इस चीज को स्टॉक को धीरे धीरे मैं स्टॉक को सेक्टर के साथ आपको रिलेट करके सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो भी है आप उस चीज को धीरे धीरे अपने अंदर वो कर लो, जितना जल्दी हो सके ऑब्जर्व कर लो। मेटल सेक्टर रिकवरी पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो इसको भी। फर्मा के स्टॉक्स देखो, फर्मा के सेक्टर अब रिवर्सल पे आना स्टार्ट हो चुके हैं, और फर्मा वीकली में हैमर बनाया, फर्मा वीकली में हैमर बनाया, वो भी कहाँ पे, एक जोन के पास जो था डिमांड जोन के पास जब हैमर बना है, तो फर्मा के स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो अभी धीरे धीरे चलना, लेकिन फर्मा के स्टॉक्स में तो ज़्यादा होल्ड करने के लिए नहीं बोलूँगा। फर्मा के स्टॉक्स में जो भी न्यूज आता है, विदेशी न्यूज आता है, वहाँ पे जो न्यूज आता है सुबह में यहाँ कुछ और रहता है खुला हुआ। फर्मा आईटी के सेक्टर होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। ये यहाँ तक समझ गए। अब इसको थोड़ा सा मैं इंट्राडे के लिए कल का सीन दिखाता हूँ। कल के लिए मेरे पास है डॉक्टर लाल पैथ। डॉक्टर लाल पैथ इस लेवल को जिस साइड ब्रेक करेगा हम बाई करेंगे, अगर अप साइड ब्रेक करेगा बाई करेंगे, डाउन साइड ब्रेक करेगा सेल करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल पे है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन से लगातार हॉल्ट कर रहा है, तो जिस साइड निकलेगा बढ़िया निकलेगा। डिवीज लैब देखो, डिवीज लैब मैंने बताया था इसके ऊपर बाई करने के लिए, डिवीज लैब इसके ऊपर भी निकला है और हॉल्ट कर रहा है, यानी कल इसके खुल के इसके हाई को क्रॉस करता है तो बाइंग होगी हमारी। मींस हाई को क्रॉस करने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि प्रीवियस जो रैली है उसको सपोर्ट किया मार्केट में, अब बायर नए बायर और आए। अब देखो पीआई इंडस्ट्री में भी बोला था मैंने यहाँ पे कि ये डोजी बना है, इसके हाई को क्रॉस होते हैं बाई कर सकते हो आप, जिसने बाई किया होगा ठीक है। अब लेकिन पीआई इंडस्ट्री जब इसके ऊपर निकलता है, इसके हाई के ऊपर 3210 के ऊपर, तो बहुत जल्दी इसका टारगेट ऊपर 33-3400 देखने को मिल सकता है। चोला फिनांस नहीं सॉरी कोलगेट, कोलगेट देखो 2 दिन से डोजी बन रहा है, और डोजी जब जब बने चार्ट में, डेली चार्ट में तो एकदम खतरनाक बनता है, इसलिए ध्यान रखा करो। डोजी बना है यानी कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, यानी कंसोलिडेशन अब एक अलग डायरेक्शन में चलने वाला है, यानी अपसाइड या डाउन साइड कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया है, ये नीचे आया है, नीचे आके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आके हॉल्ट कर रहा है, तो नीचे जाता है तो बहुत अच्छा सीन मिलेगा डाउन साइड के लिए। देखो सेलिंग में मैं धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मेरा मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, बस ये है कि देखो सेलिंग वाले स्टॉक्स में ना आपको पैसे बढ़िया मिल जाते हैं, इंट्राडे में भी बढ़िया पैसे मिल जाते हैं, इसलिए। अब जैसे विप्रो मैंने बताया, जैसे आईटी बताया, सेम वैसे एचसीएल टेक भी है उसी लेवल पे, सेम वैसे ही चलेंगे। सिप्ला देखो, सिप्ला मैं 925 के ऊपर बाइंग साइड में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग दिया है और इसका हाई क्रॉस करता है तो एक बढ़िया वो मिलता है, मूव मिलेगा, क्योंकि ये जब आया था यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, तो जब जाता है तो एक ना यहाँ तक टारगेट मिल सकता है हमें, इंट्राडे का टारगेट रख सकते हैं, या फिर सिप्ला अगर बाई करके भी कोई रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब शेयर नहीं है। फर्मा के रिवर्सल पे ये रिएक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एचडीएफसी, हाँ एचडीएफसी फाइनेंस देखो, फाइनेंस सेक्टर अभी 2-3 दिन से कुछ दिन से चल रहा है, एचडीएफसी लाइव भी चला था, ठीक है। अब देखो जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोजिंग दिया है, ये प्रॉपर साइन बनाया क्या, अब देखो इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा रिलेट करो कि क्या हमें यहाँ बाई करना चाहिए। अब जब से इस जोन में आया था, इस जोन में फंसा हुआ था, जब ब्रेक किया है तो एक मूवमेंट तो देगा, इस जोन के रेंज के बराबर तो मूवमेंट देना चाहिए, लेकिन मूवमेंट अभी इतना ही दिया है, यानी ये निकलेगा तो कम से कम हमारा ये टारगेट रहेगा, अभी हमारा अभी ये टारगेट रहेगा जाने का, तो हम वेट करेंगे, इसका हाई जैसे ही क्रॉस करेगा हम बाई करेंगे, बाई करके स्विंग में भी इसको आप होल्ड कर सकते हो, अच्छे लेवल पे है, और आप इसको स्विंग ट्रेड की तरह भी बाई करके रख सकते हो, कुछ शेयर बाई कर लिया, रख लिया, एक लेवल पे जाएगा निकाल देगा। लेकिन स्विंग ट्रेड जैसे ही हम बाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा दिमाग में पहले से एक चीज रहता है कि हाँ इस लेवल के नीचे हम जाएंगे तो लॉस नहीं करेंगे, जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे। एचडीएफसी बैंक मैंने बता दिया, आईसीआईसी बता दिया, ये देखो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का देख लो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल जिसके पास भी है थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है। सेलिंग के लिए क्या तैयार हो रहा है, ये जिस हिसाब से, एक मिनट, जिस हिसाब से ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ये ब्रेक करके यहाँ हॉल्ट कर रहा है, अगर क्रॉस करता है तो नीचे के लिए ये सेलिंग बनेगा,
एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है और एक अब नीचे के लिए चांस बनने को तैयार होना। इन्फी इन्फी देखो, इन्फी सेलिंग के लिए सारे स्टॉक आईटी के तो चलो वो स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन इन्फी सेलिंग के लिए, लेकिन याद रखना ये सेलिंग के लिए है इन्फी, तो इसका मतलब ये मत कर लेना कि आईटी के सारे स्टॉक्स अपसाइड चल रहे हैं आप इन्फी में सेलिंग के लिए बैठ जाओ। थोड़ा सा सेक्टर को वीक होने दो, जब सेक्टर वीक होगा तो इन्फी तो तैयार बैठा हुआ है गिरने को, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये स्टॉक थे हमारे आज के। और